ग्रेड व्यू से पहले हम एक दो चीजें और देखेंगे पहले। दैट इज कॉल्ड द, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ली जाए। दैट इज कॉल्ड द मास्टरपीस इन ASP.NET एंड द यूजर कंट्रोल इन ASP.NET। ओके, बहुत कॉमन सी चीजें हैं, बहुत कॉमन से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन की होता क्या क्यों। जब भी हम बात करते हैं मैं मास्टरपीस की, तो सबसे पहले लेट मी ओपन ए वेबसाइट फॉर यू। Your favorite website, Flipkart. Okay. हम तो शॉपिंग नहीं करा रहे आपको, डोंट वरी। तो जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, ओके, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो तो आपको क्या चीज दिखती है यहाँ पे, अगर आप देखो तो नीचे आपको क्या, नीचे और ऊपर वाला सेक्शन आप देखो, ये आपका क्या होता है। दैट से कि मैं जाता हूँ मोबाइल वाले सेक्शन में, तो इतना पार्ट आपका हर एक पेज के ऊपर कॉमन है। आप जाओगे, ठीक है, मैन के लिए जो हैंग हो गया, तो आप देखोगे तो इतना पार्ट आपका हर एक, आप जाओगे इसके लिए जाओगे टी शर्ट्स खरीदने, तो इतना पार्ट आपका कॉमन है हर एक पेज पे या मोस्ट ऑफ द पेज। ओके, इतना पार्ट और नीचे का पार्ट है, तो इट्स कॉमन। कॉमन करने का मतलब ये कॉमन अपने आप थोड़ी हुआ है, इसका HTML लिखा गया होगा, जैसे HTML के अंदर लिखा गया। ओके, और ये जितने भी पेजेस बने हुए होंगे या तो उन सब पेजेस पे ये HTML दोबारा लिखा गया होगा, सेम HTML कॉपी पेस्ट किया गया होगा। ओके, अब इनकी रिक्वायरमेंट्स, अब जो कल को इन्होंने मैन के अंदर एक कैटेगरी डाल दी कि ये भी खरीद लो आप, ओके, तो उनको अगर उसने हर एक पेज पे HTML लिखा होता तो कितनी जगह चेंज करना पड़ता, उनके यहाँ तो करोड़ों पेज है, तो एक कैटेगरी ऐड करने के लिए बैठे रहते शाम तक। या इस HTML में लेट से कि उनको यहाँ पे कुछ चेंज कराना है, ये टेलीफोन नंबर चेंज कराना है, तो करोड़ों पेज पे जाके चेंज करते, और कई जगह होता, कई जगह भूल जाते, तो अलग अलग टेलीफोन नंबर देखता। तो कभी भी अगर आपको लगे कि आपके वेबसाइट के अंदर जो आप क्रिएट कर रहे हो ASP.NET एप्लीकेशन में कि इतना लेआउट हर एक पेज के ऊपर कॉमन है, हर एक पेज के ऊपर या मोस्ट ऑफ द पेजेस के ऊपर, या अगर आपका 2 पेज पे भी कॉमन है, तो उसको 2 बार क्यों हमें बार बार लिखना, हम क्या कर सकते हैं उसको, वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास्टर पेज। तो मास्टर पेज आपको क्या बोलता है, मास्टर पेज आपको ये बोलता है कि कुछ भी आपका कॉमन लेआउट है, ओके, वो आप मास्टर पेज के ऊपर रखो, वो हर एक पेज के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास्टर पेज इन ASP.NET। जिन लोगों ने MVC पढ़ी हुई है, द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव देयर एज वेल, वी कॉल देयर लेआउट, तो वहां पे हम इसको लेआउट पेज। ओके, तो यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं मास्टर पेज को, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप कभी भी वेबसाइट बना रहे हो तो आप बहुत बार यूज करोगे, पड़े आप शॉपिंग साइट नहीं बना रहे, आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, यूजली जो मेन्यू बार काइंड ऑफ चीज होती है उसको हम कहाँ रख देते हैं, यही रख देते हैं मास्टर पेज के ऊपर, क्योंकि मेन्यू बार यूजली हर एक पेज के ऊपर दिख रहा होता है, या हेडर सेक्शन आपको हर एक पेज के ऊपर दिख रहा होता है, तो वो सारी चीजें हम मास्टर पेज के अंदर ही रखते हैं। तो अगर कभी आप ASP.NET पे काम करोगे तो मास्टर पेज आपको जरूर मिलेगा, हर एक पेज के ऊपर। तो कैसे बनाते हैं मास्टर पेज, मास्टर पेज बनाने के लिए एक मास्टर पेज आपको बना हुआ है, ओके, क्योंकि ASP.NET कुछ ना कुछ बना के देता है तो फिर फॉरगेट अबाउट दैट। ओके, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन मास्टर। ऐड कैसे बनाते हैं, ऐड, यहां देख रहा हूं कि यहीं पे मिल जाएगा ना, ओके, न्यू आइटम, नीचे चलते हैं, कहीं मास्टर पेज होगा आपका, दिस इज वेब फॉर्म्स मास्टर पेज। ओके, तो यू नीड टू सेलेक्ट दिस मास्टर पेज, आप इसका क्या कुछ भी नाम दे दो, लेट्स सी कि माय एडमिन मास्टर पेज, लेट्स कुछ भी दे सकते हो, तो क्लिक ऐड, मास्टर पेज के अंदर मास्टर पेज, तो ये आपका एक मास्टर पेज आपको
इस मास्टर पेज के अंदर आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी जो अजीब सी लगेंगी आपको, दैट इज कॉल्ड द कंटेंट प्लेस होल्डर। ओके, ये कंटेंट प्लेस होल्डर, ये कंटेंट प्लेस होल्डर, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ओके, तो अभी के लिए आप इसको छोड़ो। तो ये आपका मास्टर पेज इज जस्ट नथिंग जस्ट एचटीएमएल पेज, अपार्ट फ्रॉम, अगर ये दो लाइन हटा दो आप, तो ये एचटीएमएल पेज ही है। करेक्ट, जैसे हम पहले पेज है, एचटीएमएल टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग। यहाँ पे आप कुछ भी, यहाँ पे जो इस कंटेंट प्लेस होल्डर के बाहर आप कुछ भी लिखोगे वो हर एक पेज के ऊपर कॉमन है। ओके, लेट्स से मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक div टैग ले रहा हूं और यहाँ पे दिस इज माई हेडर। ओके, और एक div टैग नीचे ले रहा हूं इसके, दिस इज माई फुटर। करेक्ट, ये मैंने दो चीज ले ली। मैं देखता हूँ कि ये दोनों लाइनें मेरे हर एक पेज के ऊपर आएंगी कि नहीं, जो भी मैं नॉर्मल पेज बनाऊंगा। नॉर्मल पेज के ऊपर मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये लाइन ऑटोमेटिकली मुझे वहां पे आ जानी चाहिए। तो लेट्स क्रिएट ए न्यू पेज नाउ, ऐड न्यू आइटम। तो एक आपके पास ऑप्शन आएगा वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। आप एक फॉर्म बना, इससे पहले आप खाली वेब फॉर्म बनाते थे, करेक्ट, एक कंप्लीट पेज। अब कह रहे वेब फॉर्म में मतलब क्या है कि मास्टर पेज का जो कंटेंट है ऑटोमेटिकली मेरे वेब फॉर्म के ऊपर आ जाए। इसका नाम हमने क्या दिया, test.aspx। ठीक है चिंटू जी, test.aspx। ऐड किया तो पूछेगा कौन सा मास्टर पेज चाहिए, तो इसका मतलब इंटरव्यू का एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, यू कैन क्रिएट मोर देन वन मास्टर पेज इन योर एप्लीकेशन। एक पहले से था, एक हमने क्रिएट किया, तो आप एक से ज्यादा मास्टर पेज आप बना सकते, आपकी मर्जी। तो आप कैसे बनाओगे, माई एडमिन डॉट मास्टर, मुझे ये सेलेक्ट करना है, तो ये मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो आपका जो कंटेंट पेज है देखो वो ऐसा आया। पहले कंटेंट पेज कैसा आता था, पूरा HTML हेड बॉडी टैग आता था, लेकिन अगर आप मास्टर टैग के साथ लोगे तो आपका कंटेंट पेज कैसे आएगा, इस पेज को कंटेंट पेज बोलने लगते। तो इसमें HTML टैग होगा, ना हेड टैग होगा, ना बॉडी टैग होगा, क्योंकि दिस इज नॉट ए कंप्लीट पेज। ये कंप्लीट पेज नहीं है, मास्टर पेज भी कंप्लीट पेज नहीं है। ये दोनों कंप्लीट कब होंगे, जब दोनों आपस में मिलेंगे। ओके, कैसे, लेट्स से कि मैंने यहाँ की इसके अंदर क्या लिख दिया, दिस इज माई कंटेंट पेज। ओके, एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे समझने के लिए, यहाँ पे क्या है, इस कंटेंट प्लेस होल्डर की आईडी कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है। ओके, यहाँ पे क्या है, कंटेंट प्लेस होल्डर सेम आईडी होनी चाहिए। तो इंटरनली क्या होगा, जब मैं रन करूंगा ये वाला कंटेंट उठेगा। ओके, ये वाला कंटेंट उठेगा और मास्टर पेज के अंदर जाके इस वाले कंटेंट को रिप्लेस कर देगा, और जो मास्टर पेज के ऊपर लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो दोनों पेज मिलेंगे, यहाँ पे जिसकी आईडी इसकी आईडी से मैच हो रही होगी वो आपका ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। अगर आप इसके अंदर कुछ लिखोगे तो वो किसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस। ओके, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपकी मिलेगी। जब दोनों पेज आपस में ऐड होंगे तो वो क्या करेगा, इस चीज को इसको रिप्लेस कर देगा, और ऊपर वाली चीज के अंदर अगर कुछ लिखोगे तो उससे किसको रिप्लेस कर देगा, इससे रिप्लेस। ओके, अगर आपको हेड सेक्शन में कुछ रिप्लेस नहीं कराना, हटा दो, यहाँ से नहीं चाहिए हमें, तो आप यहाँ से भी हटा दो, हमें केवल बॉडी रिप्लेस करानी है। तो अगर आप इसको रन करोगे, मेक श्योर आईडी शुड बी सीन, क्योंकि इस आईडी से वो पता लगाता है कि मास्टर पेज के किस सेक्शन को मुझे रिप्लेस करना है। तो होगा क्या, ये टैग उठेगा, ओके, यहाँ पे आके रखा जाएगा, और ये आपका कंप्लीट पेज ब्राउजर पे। ओके, सो लाइक इफ यू आर क्रिएटिंग ए मेन्यू बार हियर, फुटर बार हियर, तो वो दोनों अपने आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और बीच वाला कंटेंट आपको यहाँ पे दिखने। कंट्रोल Z रन करके देख लेते हैं। तो मास्टर पेज कहने का मतलब कॉमन लेआउट, कॉमन लेआउट अक्रॉस ऑल द पेजेस। अगर आपको चाहिए तो आप एक जगह मास्टर पेज पे लिखो, वो ऑटोमेटिकली सब पेज के ऊपर आपको आ जाए। लो, आए ही नहीं, test.aspx है ना, डायरेक्ट, अच्छा रन हो रहा है अभी। ओके,
cas.asps. हेलो हाँ जी, सर, मेरा क्वेश्चन था आपसे कि हाँ जी, सर क्वेश्चन ये था कि जो रूट फाइल में वेब कॉन्फ़िग फाइल आपने सर मतलब इनबिल्ट पहले से आ जाती है, तो वेब कॉन्फ़िग फाइल कितने बना सकते हैं? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था ना आंसर। आप वेब कॉन्फ़िग आप कितने भी बना सकते हो, रूट पे एक ही रहेगी। सर ओके, आपको हाँ, किसी फोल्डर के अंदर बनानी, लेट से आपने एक एडमिन नाम का फोल्डर बना लिया, उसके अंदर आप फिर से कॉन्फ़िग बना सकते हो, लेकिन एक फोल्डर के अंदर एक ही रहेगी। ठीक है, जो आपकी जो बाहर वाली होगी, जैसे रूट पे इस फोल्डर के अंदर वो एक रहेगी, फोल्डर के अंदर आप दूसरी क्रिएट कर सकते हो। वही सर मैं कह रहा था कि थोड़ी क्योंकि यहाँ पे आप सर कंटेंट प्लेस होल्डर था, वहाँ पे रेंडर बॉडी था तो वो अलग करता था। लेकिन सर एक क्वेश्चन ये भी था सर, मशीन वेब कॉन्फ़िग फाइल क्या होती है? सर उन्होंने पूछा था इंटरव्यू के दौरान कि हाँ, मशीन देखो वेब मशीन कॉन्फ़िग फाइल। कॉन्फ़िग, देखो वेब कॉन्फ़िग क्या रखती है। वेब कॉन्फ़िग आपको रखती है कि आपकी जो इस वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो वेब कॉन्फ़िग फाइल है। ओके, ओके सर। वेब कॉन्फ़िग फाइल कहाँ होती है? यहाँ पे होती है ये। ओके, मशीन कॉन्फ़िग एक फाइल होती है जो पूरे मशीन की पूरे सारे विजुअल स्टूडियो के हर एक प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन रखती है। ओके, कि जब आप रन करोगे, आपने लेट्स से कि फ्रेमवर्क 2.0 सेलेक्ट किया, तो 2.0 के अब लिंक कंट्रोल जनरेट हो, तो वो जब आप इंस्टॉल करते हो डॉटनेट, एक फोल्डर होता है उसके अंदर जाके आपकी इंस्टॉल हो जाती है। तो मशीन कॉन्फ़िगरेशन आपकी मशीन के अंदर जितने भी विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट बनाओगे सबकी कॉन्फ़िगरेशन रखती है। वेब कॉन्फ़िग एक वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन रखती है, जैसा नाम है ऐसा काम है। ओके, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मास्टर पेज की। मास्टर पेज और उसका वेब कॉन्फ़िग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे वैलिड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेब कॉन्फ़िग और मशीन कॉन्फ़िग में डिफरेंस। तो वेब कॉन्फ़िग हमने डिस्कस की थी, तो हमारे पास एक मशीन कॉन्फ़िग भी होती है। मशीन कॉन्फ़िग जो मशीन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, उसकी तुम लोकेशन करना, जब तुम डॉटनेट इंस्टॉल करते हो तो अपने आप एक फोल्डर के अंदर रखी है। सर मैंने इसलिए तो पूछा था क्योंकि हाँ, इसमें सर कंटेंट प्लेस होल्डर था, उसमें रेंडर बॉडी था, तो ये अलग कहीं इसमें भी वेब कॉन्फ़िग फाइल एक ही ना में बना ना सकते ना हैं क्या ना रूट ना फाइल? ना, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, आनंद सर। ओके, यहाँ पे क्या होता है, देखो वहां पे एमवीसी की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एसपी डॉटनेट वाले बच्चे हैं अभी, जिन्होंने एमवीसी रेंडर बॉडी नहीं पढ़ा हुआ है अभी। हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, इंटरनली जो ये इस प्लेस होल्डर की आईडी को चेक करेगा और मास्टर पेज पे जिस कंटेंट प्लेस होल्डर की आईडी होगी उसके साथ अपने कंटेंट को रिप्लेस कर देगा। तो ये कंटेंट आकर आपके यहाँ पे रखा जाएगा, अगर आप देखोगे तो यू विल गेट दिस कंटेंट। तो सर भी आपको मैच देखने होना से चाहिए लग या रहा नहीं? है कि इट्स ए मास्टर पेज, या वो जब रन होगा आपको लगेगा इट्स ए नॉर्मल पेज, लेकिन ये कंटेंट कहां से आ रहा है? मास्टर पेज और कंटेंट पेज का कंट्रोल बीच में जाके रिप्लेस हो गया। हाँ जी, सर वो दोनों मैच करने, जो कंटेंट प्लेस होल्डर का जो आईडी है वो मैच करने चाहिए या कुछ डिफरेंट भी करेक्ट, रखें? मैच करनी चाहिए तभी रिप्लेस करेगा। आप घर पे एक चीज ट्राई करना, इसको 2 कर देना। ओके, और फिर देखना कि रिप्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो देखेगा 2, यहाँ पे मिलेगा 1, उसको यही नहीं पता लगेगा इस कंटेंट को जाके मास्टर पेज के किस कंटेंट प्लेस होल्डर से रिप्लेस करना है, वो करेगा नहीं। ओके, तो आप लोग करके देखना इस चीज को, तो वो रिप्लेस भी करेगा क्योंकि इस आईडी के बेस पे ही वो मैच करता है। दिस आईडी शुड मैच। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ पे जो जो लिखोगे तो वो देखेगा ये कंटेंट प्लेस होल्डर मास्टर पेज के ऊपर कहाँ रखा हुआ है, उठेगा इस कंटेंट को उठाएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको हटा के रिप्लेस मार देगा। तो दिस इज हाउ योर मास्टर पेज वर्क्स। लेट्स से इफ यू वांट टू क्रिएट ए मेन्यू बार। ओके, तो अब नाउ वी नो द बूट स्ट्रैप। हम जीते हो गए बूट स्ट्रैप में, नहीं हुए होगा, फिर ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हम बूट स्ट्रैप 3-4 का मेन्यू बार बनाए। पता नहीं हमें कैसे बनती है, लेकिन हम जुगाड़ लगा लेंगे कुछ। लेट से जब भी आपको बूट स्ट्रैप यूज करनी होती है तो हमने बोला हुआ है बूट स्ट्रैप की कुछ चीजें वी नीड टू। ओके, तो bootstrap.css,
ये आपका बूटस्ट्रैप min.cpp, बूटस्ट्रैप के बाद कौन सी jQuery वाली फाइल आती है, करेक्ट, एक बूटस्ट्रैप JS, 3 फाइल की जरूरत होती है। ओके, अब इसके बाद में देखो हमें आता है, इसके बाद में आप जब अलग से जावास्क्रिप्ट jQuery क्लास चलेगी उसमें पूछना, अभी हम आपको कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, तो बूटस्ट्रैप 3 नेविगेशन बार, नेव बार। तो सबसे आसान तरीका W3 स्कूल से उठा लो कोड तो चलेगा। देखो ऐसे नेविगेशन बार बनाना, आप ऐसे बना लो, आपको ऐसा बनाना है, ऐसा बना लो, आपको कोई नहीं रोक पाया क्योंकि कोड कॉपी पेस्ट तो करना है। ओके, अपने आप थोड़ी बनाना है, तो ट्राई इट योरसेल्फ। ये सब बूटस्ट्रैप की क्लास, देखो इनको याद करने में भी कुछ नहीं है, अगर आप देखो तो इनको याद करने में भी सच में कुछ नहीं है। ये आपको बस क्लासेस नैव कंट्रोल है, उसके ऊपर ये क्लास लगाओगे तो आपका नैव बार क्रिएट हो जाएगा। ये अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो लेट्स से कि ये नैव बार मैंने बना दिया, उठा लिया कॉपी पेस्ट। ओके, देखो आइडियली आपका जो होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, क्या कहते हैं जी, ऑर्डर जो होना चाहिए जो आप पेज के ऊपर ड्रॉप करते हो, तो पहले बूटस्ट्रैप की CSS, फिर jQuery और फिर बूटस्ट्रैप की। तो अगर कभी काम ना करे तो मेक श्योर आप इस ऑर्डर में रख रहे हो, तो वैसे काम कर जाएगा। तो लेट्स से कि इस डिव की जगह मैंने लगा दिया ये वाला काम, पूरा नैव बार कॉपी कर दिया। नैव बार कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, Ctrl+KD। Ctrl+KD इज द शॉर्टकट, जिसको नहीं पता कि आपका फॉर्मेट कर देता है पेज को। ओके, जैसे अभी इधर आ गया था ना, तो KD मतलब पूरे पेज को, लेकिन वो तभी करेगा, हाँ वो, लेकिन वो तभी करेगा ये कैसे होगा, दोबारा हाथ मारो एक बार। तो करेगा तभी वो अगर आपके सारे टैग सही से ओपन और क्लोज, तभी फॉर्मेट कर पाएगा। आपने पता लगाया जैसे नैव टैग ओपन तो करके क्लोज करानी है, फिर भी Ctrl+KD दबा रहे हो, KD दबा रहे हो, मुझे पता नहीं लगेगा कौन सा टैग कहाँ क्लोज है, कैसे फॉर्मेट करूं। ओके, और उसका फिर मुझे आप फोटो भेज दोगे, गुरुजी हो नहीं रहा है, तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता लगेगा कौन सा टैग बंद है कौन सा खुला हुआ है। तो अगर आपको Ctrl+KD चलाना है तो मेक श्योर कि सारे टैग खुले बंद है, फिर कॉपी पेस्ट किया तो सही से किया है। नाउ दिस पर्टिकुलर nav tag will be available across all the pages, जहां पे आप इस पेज को एज ए मास्टर पेज सेलेक्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं। अभी हमने एक फॉर्म बनाया था सुंदर सा, इसको कर देते हैं रिफ्रेश। ओके, अब ये आपका हर एक जगह आपको भी। ओके, इसी तरीके से आपको फुटर को भी पेस्ट करना है, फुटर को भी पेस्ट कर दो, डिवाइड फुटर लगा के। इसके बीच में आपको फॉर्म बनाना है, आप पूरा फॉर्म बना लो। अब वो फॉर्म बनाने वाली HTML कहाँ लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि आपको पता है ये वाला कंटेंट वहां पे रिप्लेस होगा। जो देखो आप ऐसा सोचो ना, ये वाली चीज जो आप यहाँ पे लिखोगे वो कहाँ रिप्लेस होगी, यहाँ रिप्लेस होगी। फुटर इस लाइन से नीचे चाहिए तो नीचे बनाओगे, अगर आपको फुटर इससे ऊपर चाहिए तो ऊपर बनाओगे। ओके, जहां मर्जी, ये तो कोड है, वो आपको फोर्स नहीं करेगा बेचारा, वो तो कहेगा कि बोले हमें पता नहीं कौन आदमी कौन कहाँ चीज कहाँ बनाए, बोले आपको फुटर ऊपर चाहिए फुटर बना लो, हेडर नीचे बना लो। आदमी उल्टा भी चल ही सकता है, नहीं तो रोकेगा नहीं वो आपको, वो कहेगा गो अहेड बेटा। हाँ जी सर हम जो वेब फॉर्म बनाया है उसको हम कॉल नहीं कर सकते, जो कंटेंट पेज है हमारा, कंटेंट पेज को ही तो कॉल कर रहे हैं हम। सर उसमें हम कंटेंट पेज को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और कंटेंट पेज के अंदर हम जो वेब फॉर्म बनाया उसको नहीं कॉल कर सकते यहीं पे। देखो कंटेंट पेज के अंदर यही तो बता रहे हैं कि ये वाला कंटेंट पेज किस मास्टर पेज के साथ काम करेगा, ऊपर नाम लिखा हुआ है myadmin.master। तो ये कंटेंट, जब आप कंटेंट पेज को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा इसका कंटेंट किस मास्टर पेज पे जाके रिप्लेस होगा। ये मास्टर पेज फाइल टैग ऊपर कि ये वाला कंटेंट पेज, देखो दूसरे तरीके से बोलता हूं, जब आप इस पेज को देखोगे तो आपको ऐसे समझना है कि ये वाली आईडी इस मास्टर पेज के अंदर होनी चाहिए, वहां पे जाके ये कंटेंट रिप्लेस होगा, दैट्स इट।
करेक्ट? ओके सर। इतना तो आसान किया हुआ इन लोगों ने, कुछ भी नहीं करना आपको। 5वीं क्लास के बच्चे को बता दे वो सीख ले। अब इस लाइन के बाद है ना बच्चा पूछते ही नहीं मेरे से कुछ। ओके, नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेब फॉर्म, हाउ यू विल क्रिएट? आप वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि देखो अब आपकी बूटस्ट्रैप की सीएसएस कहाँ रखी हुई है? यहाँ पे रखी हुई है। करेक्ट? एक चीज ध्यान से समझो, और ये वाली जो आप चीजें लिखोगे वो कहाँ पे रिप्लेस होंगी? यहाँ पे रिप्लेस होंगी। करेक्ट? तो जो यहाँ पे लिखोगे उनको भी बूटस्ट्रैप की सारी सीएसएस मिली जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पेज आगे कहाँ रिप्लेस होना है? यहाँ रिप्लेस होगी। और इसी पेज के ऊपर और इस पेज के ऊपर पहले से रखी हुई है, तो इस पेज के ऊपर आपको दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, तो ये पेज तो वहीं जाके रखा जाना उस पेज के ऊपर पहले से है, तो आप डायरेक्ट यूज करो बिंदास, आपको कोई नहीं रोक पाया। क्लास, अरे यार हैंग हो गया, कंटेनर। ओके, इसके ऊपर जैसे आप बूटस्ट्रैप इससे पहले यूज करते थे ऐसे ही यूज करो। मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, कहाँ इतनी मेहनत करूंगा। चलो दोबारा लिख लें, एक कंट्रोल लिख लें। डिव क्लास, आपको जैसे डिजाइन करना है अपना फॉर्म, कॉल MD6। MD मीडियम साइज स्क्रीन के लिए होता है, LG लार्ज साइज स्क्रीन के लिए होता है। अगर आपकी वेबसाइट को आपको लगता है मोबाइल के लिए बना रहे हो या टैब्स के लिए बना रहे हो तो यू विल राइट MD या लैपटॉप के लिए। अगर आपको चाहते हो आपकी वेबसाइट को ऐसे मॉनिटर में देखेगा तो उसमें LG क्लास भी लगा। तो उसमें SM होता है स्मॉल, आपको मोबाइल में देखनी है। एक्स्ट्रा स्मॉल भी होता है, आपको घड़ी में देखनी है। चल रहा है ड्रामा, खूब चल रहा है आजकल, तो सारी क्लासेस उन्होंने दे रखी है, आपको चलाना है चलाओ, सब लगा दो, तो अकॉर्डिंग जिस भी उस पे दिखेगा उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेगा अपने आप। यूजुअली वो जो डिजाइनर यही करते साइड लगा देते, MD LG SM मतलब कहीं भी दिखेगा उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक वो क्या करता है। जब आपकी है ना, देखो यहाँ पे एक क्लास होती है, यहाँ पे है कि नहीं है, नहीं है, इस HTML के ऊपर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं है। ओके, यूजुअली क्या होता है कि आप जब ये रन होता है ना तो ये आपके देखता है कि किस स्क्रीन के ऊपर आप रन कर रहे हो, ऑटोमेटिकली उसका रेजोल्यूशन चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो क्लास लगाई होती है उसको पिक करता है, वो अप्लाई करता है अपने। तभी इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव है, जिस स्क्रीन पे दिखेगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप कन्वर्ट कर देगा। पहले क्या होता था, जब तक बूटस्ट्रैप नहीं थी, अगर आपने कोई छोटी, हमारा कम से कम 3 साल तो हमारे इस चक्कर में चले गए। हमारा बॉस के पास था वो बड़े वाला मॉनिटर, पता नहीं कहां से खरीद के लाया था वो, और हमें दे रखा था इतनी छोटी सी स्क्रीन, हम उसमें डेवलप करते थे, उसको दिखाते थे, उसको फट जाता था वो, बोले छोटा दिख रहा है। रात को 8 बजे वैसे चेक करता था, जब निकलने का टाइम होता था फिर बोलता था कि इसको ठीक करो, फिर हम 10 बजे तक उसको ठीक करते थे। ओके, तो ये अब नहीं रहा, अब आपके पास रेस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, डिव क्लास कॉल MD, अरे यार फॉर्म ग्रुप ले तो लिया हमने, इससे ऊपर आपको रो क्लास भी लेनी चाहिए। ओके, आइड, तो रो क्लास आपको लेनी है, आप ले लो, क्योंकि मैं एक ही कंट्रोल ले रहा हूँ। ये दूसरी चीज भी कंप्लीट करनी है अभी, यूजर कंट्रोल भी। ओके, कंट्रोल KD, ओके, इसके ऊपर लेबल लेना, लेबल लेट्स से, तो आप जो भी अब कंट्रोल लोगे, मैं 2 कंट्रोल ले लेता हूँ। नेम लेट्स से ASP Xbox, ID is equal to TXT name, run at is equal to server, क्लास लगानी है आप इसके ऊपर, कैसे लगाते हो, क्लास लगाते हो या CSS क्लास लगाते हो, एक ही बात है। क्लास is equal to form control, let's say I am using one more div here, ये div कहाँ पे है, यहाँ पे है, Control C Control V, ओके, email TXT email। नेमिंग कन्वेंशन हम लोग इग्नोर करते हैं, हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कल मैंने देखा था चिंटू सर की मशीन में, अरे करो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन आप उससे खुद ही दुखी हो गए आगे जाके। तो मेक श्योर कि आप जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं।
ओके, वरना आप खुद ही अपने शीशा पेज पे जाके देखोगे, बार बार इधर आओगे कि मैंने कंट्रोल का नाम क्या रखा। अगर आपने इस तरीके से रखा तो आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है नेम के लिए मैंने txt नेम रखा होगा। ओके, तो एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो मेक श्योर कि आप फॉलो कर रहे हो ये चीज। लेट मी रन दिस। तो वो चीज आपकी बीच में आके रिप्लेस हो जाएगी, और ऊपर वाला पोर्शन आप दूसरा पेज लोगे उसमें किया जाएगा। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड द मास्टर पेज। मास्टर पेज इज जस्ट नथिंग, जस्ट अ लेआउट पेज। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कैन वी हैव मोर देन वन मास्टर पेज? आंसर इज यस, यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ मास्टर पेजेस। क्यों क्रिएट करते हैं? हो सकता है 4 पेज का लेआउट एक जैसा हो, अगले 4 पेज का लेआउट एक जैसा हो, मतलब अलग। तो उन 4 पेज के लिए एक मास्टर पेज, अगले 4 पेज के लिए दूसरा मास्टर पेज। लेकिन कभी भी आपको लगता है लेआउट सेम है एक से ज्यादा पेज का, तो ऑलवेज क्रिएट द मास्टर रादर देन उसको अलग अलग। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था मास्टर पेज है। कभी कभी एक चीज की और जरूरत पड़ती है हमें। मास्टर पेज तो होता है लेआउट कि हर एक पेज के ऊपर हमने ये रख दिया। कभी कभी जरूरत पड़ती है कि जैसे आपका एक होम पेज है, उसके ऊपर आपको एक फीडबैक फॉर्म दिखाना है। लेट्स से रिक्वायरमेंट है, फीडबैक फॉर्म में क्या दिखाना है? नेम, ईमेल, फोन नंबर और एक फीडबैक का फॉर्म, डब्बा और फीडबैक का फॉर्म। अब ये 4 कंट्रोल का जो कॉम्बिनेशन है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस या फीडबैक, आपको 4 पेज के ऊपर चाहिए। तो या तो 4 पेज के ऊपर नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, लेट्स से कि यही कॉम्बिनेशन लिख देता हूं मैं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। देख रहा हूं, कंट्रोल सी, फोन नंबर एंड फीडबैक। txt फोन नंबर, txt फीडबैक। और बटन भी ले लेते हैं जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ASP बटन, ID इज इक्वल टू BTN, BTN ID दे रहा हूँ, सॉरी BTN से। ओके, रनट इज इक्वल टू सर्वर, क्लास इज इक्वल टू हमें क्या? BTN के साथ आपको क्या कहते हैं, प्राइमरी देना है, वार्निंग देना है, आपको जिस कलर का भी चाहिए यू कैन। ओके, लेट्स सी दिस, लेट मी रिफ्रेश। हाँ, वैल्यू भी देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। ओके, तो लेट्स से वैल्यू, सॉरी टेक्स्ट इज इक्वल टू से। अब ये 4 जो इस तरीके का आपने बनाया, आपको 4 पेज के ऊपर दिखाना है। ओके, दिल पे लेने वाली बात नहीं है, लेट्स से इट्स रिक्वायरमेंट। ओके, कि 4 पेज, अब 4 पेज के ऊपर या तो इतना बड़ा ये कंटेंट बार बार लिखो। अगर ये कहीं हेडर या फुटर में या कहीं ऐसी जगह दिखे जो हर जगह सेम है, तो मास्टर पेज के ऊपर डाल देता मैं। लेकिन किसी पेज के ऊपर मुझे साइड में चाहिए, किसी पेज के ऊपर इधर चाहिए, अलग अलग पेज के ऊपर अलग अलग, लेकिन चाहिए 4 कंट्रोल, सेम कंट्रोल, सेम फीडबैक फॉर्म है। कहीं मैं लेफ्ट में दिखा रहा हूँ, कहीं राइट में दिखा रहा हूँ, लेट्स से इसे रिक्वायरमेंट। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट ए यूजर कंट्रोल ऑफ दिस। यूजर कंट्रोल एक आपका कंट्रोल है जो आप खुद बनाते हो। तो व्हाट आई विल डू, इन चारों का कंबाइन करके मैं अपना एक कंट्रोल बना दूंगा। जैसे आपका इनबिल्ट कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स, तो अपना यूजर कंट्रोल बना दूंगा, लेट्स से फीडबैक कंट्रोल। तो जब भी मैं उस फीडबैक कंट्रोल को यूज करूंगा, ये चारों कंट्रोल मुझे ऑटोमेटिकली। तो यूजर कंट्रोल इज जस्ट नथिंग, आपके खुद के कंट्रोल, जैसे आपके इनबिल्ट कंट्रोल्स हैं उसी तरीके से आप अपने कंट्रोल्स क्रिएट करते हो, और अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का फीचर चाहिए जो कंबाइन करके रखना, अगर आपको लगता है सेम set of controls you are using again and again in your application, then you can create a user control. कैसे? यहाँ पे चलते हैं, मैं सेम कोड को भी पेस्ट कर दूंगा, राइट क्लिक, ऐड MVC5 का है, देखना पड़ता है अलग अलग विजुअल स्टूडियो में अलग अलग। एक्सटेंशन होता है .ascx। ओके, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मास्टर पेज का एक्सटेंशन क्या होता है, क्या होता है? .master। ओके,
तो इसी तरीके से आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि यूजर कंट्रोल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .ascx होता है। मिला नहीं ऐसे वेब के अंदर वी नीड टू सर्च, ये तो लेआउट है, वेब फॉर्म यूजर कंट्रोल। ओके, तो ये आपका वेब फॉर्म यूजर कंट्रोल, तो इससे आप वो कंट्रोल बना सकते हो। लेट मी क्रिएट वन यूजर कंट्रोल, लेट से आई एम क्रिएटिंग ए फीडबैक कंट्रोल। अगर किसी ने एमवीसी की हुई है तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, पार्शियल की, वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट हियर। ओके, जो यहां से पढ़ के बाद में एमवीसी करेंगे उनको हम ये बोल देंगे जो वहां पे हमारा यूजर कंट्रोल था वही कॉन्सेप्ट। तो बोथ कॉन्सेप्ट आर सेम, डिट्टो सेम, यूज करने का तरीका अलग है। वहां पे दूसरे तरीके से लिखते थे, यहाँ पे दूसरे तरीके से। आप लोग रिजॉइन कर लो क्योंकि 1 मिनट बची है, देन वी विल सी हाउ वी विल यूज एंड हाउ वी विल क्रिएट।